स्वामी, स्वामी, मेरे पास आओ स्वामी। या भगवान, ये तो मेरी प्रिया की आवाज लग रही है। प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया, तुम कहाँ हो? स्वामी, मैं तुम्हारे बड़े वाले फाटक पे हूँ स्वामी। क्या? मेरे पास आओ स्वामी, प्रिया, मेरे पास आओ। मैं इसी वक्त आ रहा हूँ। आप वहीं पर रुकिए। प्रिया, प्रिया! तुम कहाँ हो प्रिया? मेरे पास आओ। तुम मुझे कहीं नजर नहीं आती हो। कहाँ हो तुम प्रिया? कहाँ तुम छिपी हो प्रिया? कहाँ तुम छिपी हो? मेरी माँ है पारा। कहाँ तुम छिपी हो और मेरी माँ है पारा। और जिगर चाहता देखूं चेहरा तुम्हारा। मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो और मुझे भी बुला लो हर जहाँ तुम गई हो। मैं शहर तुम्हारा तेरा गुल हजारा। प्रिया, प्रिय, तुम कहाँ हो प्रिय? मेरे सामने आ। ये काली रात, ये भयानक जंगल मुझे बहुत डर लगता है यार। तुम मेरे पास आओ प्रिय, मेरे पास आओ। स्वामी,
प्रिय, मैं आपके पास ही खड़ी हूँ स्वामी। कहाँ? इधर देखो स्वामी, किधर? और इधर देखो। अरे तुम कहीं भी नजर नहीं आती हो, क्यों इतना झूठ बोल रही हो? क्यों पूरे मेरे दिल को तड़पा रही हो प्रिय? तुम मेरे सामने आओ। स्वामी, आप मुझे देखना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ, लेकिन आप मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। प्रिय, ये तुम कैसी बातें करती हो? कोई अपनों को देखकर डरता है? तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको अपने गले से लगाऊंगा प्रिय। तुम मेरे पास आओ। ठीक है स्वामी, मैं आ रही हूँ। स्वामी, इधर देखो स्वामी, इधर देखो। स्वामी, रो नहीं। अगर आप रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आप रो नहीं स्वामी। ये क्या देख रहा हो अपनी आंखों से? अरे माँ और भैया ने तो बताया था कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ? सब क्या है? स्वामी, भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? कभी नहीं। स्वामी, यही सब कुछ बतलाने के लिए मैं आपको आपकी हवेली से भटकाते बहकाते हुए इस यहाँ पर लेकर आई हूँ। स्वामी, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। बोलो। स्वामी, जिस वक्त आप मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर गए थे, उसके बाद आपकी माँ ने दासियों द्वारा मुझे बुलवाई और मुझे बहुत मारा स्वामी। क्या? बहुत मारा। इतना ही नहीं, आपके बड़े भैया ने मेरी इज्जत लूट ली स्वामी। स्वामी, उनके दिल को तसल्ली तब भी न मिली तो आपकी माँ और आपके भैया ने मुझे जान से मार दिया स्वामी। जान से मार दिया स्वामी। ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, इसी जगह पर तुम्हारी प्रिया को दफना दिया गया स्वामी। क्या? तुम्हारी प्रिया इसी मिट्टी के नीचे दबी है स्वामी। जिस वक्त मुझे मारा गया, मेरे पेट में अन्न का एक निवाला नहीं था स्वामी। प्रिय, हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी का खिला दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। घबरा नहीं, बहुत जोरों की। मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हाँ, मेरे पास नहीं आना। वो देखो सुबह हो गई। अब मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्रिया, वाह वाह वाह, हाँ भैया,
ये आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आखिर क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों किया? अरे माँ, आप अगर मेरी खुशियां नहीं देख सकती थी तो आप मुझे उसी वक्त बचपन में ही जन्म देते, मेरा गला दबाकर मुझे मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या किया आप लोगों ने? मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया। प्रिय, तुम कहाँ चली गई? प्रिय, मुझे भी अपने पास बुला लो। प्रिया! हार गया दिल फरियाद करके। प्रिया! हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। प्रिया! हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम ज़माने की कसमें हैं कैसी, देखो जरा इनकी नस्लें हैं कैसी। प्रिया! जालिम ज़माने की रस्में हैं कैसी, देखो जरा इनकी रस्में हैं कैसी। खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। प्रिया! कोई बात नहीं, होंगे जाओ।
क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा आगरे से मीटिंग कांटेक्ट कर रखी है तू टोकरे को लेकर के? हैं? तू मेरी औरत है, यही तेरा कर्तव्य है, यही धर्म है। 3 दिन से मर रहा हूं कमरे के अंदर, शकल तक नहीं दिखाया तूने। आखिर बात क्या है तुम्हें नाराज? इतनी बड़ी बात हो गई, बात क्या है ये पूछ रही है तू? अभी भी कहने के लिए बाकी है। मंजीत किधर है? मंजीत तो यहाँ नहीं है। क्या हुआ मंजीत? मंजीत यहाँ भी नहीं आया। मंजीत मेरे साथ में मेरे कमरे में ही सो रहा था और अचानक मेरे को नींद आ गई। ख्वाब में देखता क्या हूं कि एक वो क्या बोलते हैं घोंसली भूतनी, हाँ, वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई और उसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे, मुंह से खून की लारें टपक रही थी। वो खड़ी होकर के यूं यूं कर रही थी, यूं यूं। मैं डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि बेड पर मंजीत ही नहीं और ना ही वो भूतनी है। मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? लगता है मेरा बेटा अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके कहीं चला गया। लेकिन बाबूजी इस हालत में वो कहाँ जाएगा बाबूजी? देखो बेटी, बात करने का समय नहीं है। तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तू दौड़ करके जा और उसकी तलाश कर, उसे पकड़ करके ले आ, मैं समझाऊंगा। नहीं तो मेरा बच्चा पागल हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है बाबूजी, आप घबराए नहीं, मैं जा रहा हूँ मेरे पास और भैया को खोज कर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ऐसे तो जा और खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और राका डाकू आ गया तेरे महल पर। राका डाकू आ गया तेरे महल पर। साथियों, राणा को बांधो शिकम में, बांधो। देखा भैया परेशान, हम सब खुदा ही परेशान। लुटाइन का कौन दूसरे घर में गौर ठाकुराई मेरी तरह कीजिए, गौर ठाकुराई। ठाकुराई मेरी तरह कीजिए, मालो चर लाकर सहारा हाजिर कर। इस हवेली की जालिम सितमगर है
बहू के सारे जेवर सारी दौलत लाकर हाजिर। भैया मार पिटैया न करत, जेवर नाही ना, जेवर हमार पतोहू लेके भाग गए, जेवर हो तो दई दे भैया, मार पिटैया न करत। ए ठाकुर आए इनके नाश हो जाऊ धैया। अगर सरदार जी का कहना नहीं किया तो समझ ले ठकुराइन बदन में चमड़ी नहीं रहेगी। बच गई न तुम्हार खटिया जाए वहां नाश हो। क्या सारी दौलत जाऊ चले नहीं बहुत जाऊ मारा आगे। छुतिहर छिनार रंडी ऐसी जगह लात मारब खुल्ल से सारी दौलत नाश हो जाए, उठा उठा मारा था। सारी दौलत लाकर हाजिर कर, वरना गोली नहीं चलाना। भैया गोली चलाओ, ऐसे ऐसे काम चला लियो। काम चलाई तेरा छोकरा। देखो जेवरात तो नहीं, सारी जेवरात बहुरिया लेकर भाग गई है, कुछ भी नहीं है। तो याद रखो, फिर इसके एवज में तुम लोग नहीं बचोगे। नहीं गोली नहीं चलाना। देखो जेवरात तो नहीं, लेकिन जो कुछ हवेली में है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी माँ पे जुर्म नहीं जाना। और डाल दूंगा नाल, डाल दूंगा नाल, भर दूंगा बारू। बिलायती कहाँ से लेके आए हैं अनबाई लेटर के। शायद कहूं कहूं हवे बाढ़ हम कहला कुछ नहीं, पानी कहीं चलो लूटा फूका जाए कहूं के नाश हो जाती है। सारी दौलत लगा हाजिर कर। 112 नंबर लगा दे फोन। अरे साथियों, जो अड्डे पर बता रहा था ये वही है, वही नागन है। जब मार पिटैया मचाया सब जने ना, गाड़ी करो बकत है गांव के मने जान गए लंबरदार काकी के मारते है तो जने जान पा सब जने खून जा जाबा जान ली। अरे उतर जाए। गोली मार दिया तूने, गोली मार दिया। अरे ओ नाना, खेल तो अब शुरू हुआ है। हाँ हाँ साथियों, ये रोना धोना बंद नहीं करेंगे। इस नागन की लात को उठाओ
और हवेली के बाहर फेंक दो ताकि इसकी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खा जाए। अरे चाली, इतना बेदर्द मत बन, कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो बर्बाद न कर दे दे। घबराओ नहीं, ए भैया लाश तो दे दो कम से कम। घबराओ नहीं। ए लाश दे दो। एक लाश पर घबरा गया, अभी तो इस हवेली के अंदर सैकड़ों लाश देखेगा। ये तुमने क्या कर दिया? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? और मेरी दुश्मनी क्या है राका? बताओ। मेरी दुश्मनी क्या है राका? बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ जोड़ूं मुझे ना सताओ। और जरा याद कर पापी तो घड़ी घड़ी को, और मिटाया था गोली के किसी जिंदा दुनिया और भुला दूंगा तेरी सभी है। भुला दूंगा तेरी सभी है। मैं खूनी पापी हूँ, लेकिन राका मुझ पर रहम कर दो, मेरी गलतियों को माफ कर दो राका, करो राका। तेरी गलती को माफ कर दो? नहीं, तूने ऐसा गुनाह किया है जो माफ करने के काबिल नहीं है। नहीं राका, मुझ पर रहम करो राका। तीर में है, तलवार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन राका के अंदर तेरे लिए कोई रहम नहीं। और हाँ, एक मौका दूंगा, अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। याद रख, अगर भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो फिर गोलियों का निशान बनेगा।
मुझे बचा लो बाबूजी। नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं है। ये रॉबर हैं, डाकू। ये बड़े निठुर और निर्दयी होते हैं, बड़े क्रूएल टाइप के होते हैं, वीक टाइप के होते हैं। इन लोगों के हॉट नहीं होता है। ये तेरे को मारेगा, मेरे को भी मारेगा, तेरी माँ को मार डाला। और हम लोग एक मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके, क्योंकि हमारे पास कोई असला नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल और मैं इन लोगों को रोकता हूँ। तू अपनी जान बचा, मेरा ख्याल अपने दिल से छोड़ दे। अगर मरना है तो मेरे को मार। अरे हे राणा, मैं खड़ा हूँ। दर्द हो रहा है। तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ बेटा। हाँ भाई, औलाद है, औलाद है। औलाद का पीड़ा ऐसा होता है। अरे साथियों, ये नागराज भाग रहा है। जाओ, नागराज के दोनों हाथ काट कर मेरे हाथ काटो। घबराओ मैं कहता मेरे हाथ काटो, लेकिन मेरे घबराओ नहीं, मेरे हाथ काटो। घबराओ नहीं। पिताजी, अरे राम राम। पिताजी, मुझे बचा लो पिताजी, बचा लो मुझे। ये लोग मुझे अपनी बना रहे बाबूजी। नहीं, बेटा मैं छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बनाऊंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे हे राणा, ये तेरे बेटे के पूजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, क्योंकि गरीबों के ऊपर उठते थे, मजलूमों के ऊपर उठते थे। इतना ही नहीं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए पड़ते थे। इसलिए तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर तेरा बेटा अपाहिज हो गया। लेकिन याद रखो ठाकुर, ये खेल खत्म नहीं हुआ, ये खेल तो अब शुरू हुआ है। अब ध्यान देकर रामा सुनो मेरी बात को। आ गया छोटा बेटा मंजीर तेरा है, वो कहा मारने सबको राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीर तेरा है, वो मारने सबको राका। कि तेरा छोटा बेटा बैरिस्टर है। जालिम, धोखे से मेरी रिवॉल्वर निकाल करके और शेर जैसी धार लगा रहा। अगर आज रिवॉल्वर मेरे पास होती तो मैं तेरे को दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया रे। मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला,
मेरे सामने मेरे नौजवान बेटे के हाथ को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बतलाता। क्या करेगा, मारना तो मुझे ही मार डाल। देखो ठाकुर, छोटे बेटे का पता बता दो कि वो कहाँ है, और याद रखो अगर तेरा छोटा बेटा मेरी नजर से नहीं बच सकता जब तक उसके जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा। राका के दिल को तसल्ली नहीं है। और याद रखो अगर पता बताने से इनकार किया तो इतनी गोली मारूंगा कि शोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार राणा है। दर्द जालिम, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे सामने मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया। अब जानता हूं, नहीं बताऊंगा। क्या करेगा, मारना है तो मार। अरे मारने वाला सुन मेरी बानी और मिटा सकता नारायण की जिंद। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज कहां से आ रही है? खड़ी रूह है ते पीछे तू मुड़ के, खड़ी रूह है ते पीछे तू मुड़ के, और जमींदार रहता मेरी निगाह पानी। तो ये है शैतानी। हाँ मैं हूँ। मेरे रहते हुए तू जमींदार को मारेगा। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जमींदार को मारता है। चला गोली, मेरे रहते हुए तू जमींदार को मारेगा। तो मेरे बंदूक की गोली राणा के सीने पे चलने से इनकार करने का मकसद तू है। मैं हूँ मैं। अरे है शैतानी, तू हवेली की रखवाली कर रही है। हाँ हवेली की रक्षा कर, खूब कर, जी भर के कर। हमें इससे कोई मतलब नहीं। शेर राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बता दे, और जब तक मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा ये राका खाली नहीं जाएगा। राका मंजीत को मारने की तो बात दूर नहीं, अगर उसका नाम तूने जवान पे लिया ना तो मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगी। चला गोली चला, चला। अगर अपनी जान दिखाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं पे मौत मारा जाएगा। अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगी, नहीं बचेगा। कौन हो बेटी तुम? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये विकराल रूप देख करके तो मेरा कलेजा ही कांप गया। ऐसे ही सकले तो एक दिन मैंने
ख्वाब में देखा था, कहीं तू वही तो नहीं है जो आज यहाँ आकर के उन जालिमों के पंजे से इस बूढ़े जमींदार की जान को बचा रही है। आखिर कौन है बिटिया तू? कम से कम अपना परिचय तो दे दे। न घबराओ बापू। बापू किसको बोल रही है? बहू आखिर तेरे को तो बताया गया था कि तू किसी दूसरे लड़के के साथ सारे आभूषणों को लेकर के निकल गई है, तो मैं ये तेरी हालत क्या देख रहा हूँ? ये सब कैसे हुआ? कैसा मैटर है ये? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या अपनी बिटिया को एक बार अपने गले से नहीं लगाओगी? एक बार मुझे तू ये सब कह करके मेरा कलेजा क्यों पाल रही है? तू कुछ मत बोल, मेरे सीने से लग गया तुम्हारी गुड़िया है, मेरी बिटिया है तू। आ बेटी आ जा। नहीं बापू, मैं इस हथकड़ी को अभी तोड़ती हूँ। बापू, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बापू। बेटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा सर फट गया बेटिया, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया। लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो तू मेरे सीने से क्यों नहीं लग रही है? तू मेरे लाभ में क्यों नहीं आ रही है? कम से कम एक बार तो मेरे सीने से लग। हेलो, ये आ गए A to Z इलेक्ट्रिक वर्क बीकरगढ़ निकट बालाजी ऑटोमोबाइल, प्रोप्राइटर राम स्वरूप अम्बेडकर, मटका सलोन।